हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज आपको हम दूसरा क्लास करवा रहे हैं। इसमें ये पोर्शन रहेगा हिंदी का। इसमें हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे। 30 क्वेश्चन में मतलब 30 पेडागोजी रहेगा, तो यानी पार्ट 1 या पार्ट 2 करवाएंगे, इसलिए हम एक ही में दे रहे हैं। मतलब 30 क्वेश्चन एक ही में रहेगा, पार्ट 2 में नहीं रहेगा। चलिए हम एक एक करके गद्यांश वाला बाद में कराएंगे। एक या दो गद्यांश का बता देंगे, तो आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर है। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण को, वृत्तांत को, और सी है प्रतिपादन को, और डी है वर्णन को। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, विवरण को। ये देखिए, विवरण को मतलब व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक के किसी कार्य को, बात को विस्तृत जानकारी। वर्णन अथवा लेखा जोखा के लिए विवरण को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा। और 17 है, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृति हस्तलेख से संबंधित है को क्या कहते हैं? पहला है डिस्ग्राफिया, बी है डिस्प्रैक्सिया, और डी है डिसकैल्कुलिया, और डी है डिसलेक्सिया। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लेखन संबंधी पूछ रहा है, इसलिए हमारा डिस्ग्राफिया रहेगा। देखिए, डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया कहते हैं, और गणित संबंधित अक्षमता को डिसकैल्कुलिया कहते हैं, और पाठन संबंधित अधिगम क्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं, तथा दिमाग से जो मोटर विकार को क्रिया वैकल्पिक मैंने डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। इसलिए हमारे ये लोग आप लोग समझे रहिए, मतलब पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। 18 है, शिक्षिका विद्यार्थी को कुछ पर्चियों को अधूरे वाक्य लिखकर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधियाँ कराने का उद्देश्य हो सकता है। ए है सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित कराना, और बी है लेखों की रचना करना सीखना, और सी है विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, और डी है शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार योग्य बनाना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित कराना। कक्षा में ऐसी गतिविधियाँ कराने प्रमुख उद्देश्य है वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित कराना। किसी भाषा के जिन सिद्धांतों प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनाते हैं उन अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं, यानी वाक्य विन्यास कहते हैं। 19 है, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है। इसे वाक्य को पहला है अवबोधन कार्य, बी है मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य, और सी है भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, और डी है सरसरी तौर से श्रवण कार्य। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। यानी शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए कहता है। इसे भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य कहते हैं। और 20 है, वह गतिविधियाँ जिनमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है? श्रुत लेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित, सी है कथन विश्लेषण, और डी है दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित है। सुनी गई पाठ्य सामग्री पुनः निर्मित वह गतिविधियाँ हैं जिनमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है। 21 है,
मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? वाइगोस्की हैं, पियाजे हैं, चॉम्स्की हैं कि ब्रूनर है? तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है चॉम्स्की। चॉम्स्की देखिए, चॉम्स्की के कथानुसार मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। वाइगोस्की क्या कहते हैं? बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और पियाजे कहते हैं भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित करता है। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा अथवा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन। और बी है बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। और सी है बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। और डी है समाज में बोली के बारे में समान दृष्टिकोण। तो इसमें से आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। बोलचाल की भाषा में ध्वनि का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। समाज भाषा विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन का वह क्षेत्र है जो भाषा और समाज के बीच पाए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के संबंधों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही नहीं है, गलत है। इसमें देखिए निगेटिव पूछा है, इसलिए हम निगेटिव ढूंढेंगे। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ये सी वाला ऑप्शन गलत है। देखिए कथन है, एक कथन जरूर आता है, हिंदी में भी आता है, सीडीपी में भी आता है, और एक ईवीएस में आता है, और एक उसमें आता है, क्या नाम है, गणित में आता है। देखिए कथन को पढ़ते हैं। स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। तर्क है भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन ए है दोनों आ तथा ता सही है, और दोनों और ता और आ का व्याख्या करता है। और बी है दोनों आ और ता सही है और ता और आ का व्याख्या नहीं करता है। और सी है आ सही है लेकिन ता गलत है। और डी है आ गलत है लेकिन ता सही है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों सही हैं लेकिन ता और आ का व्याख्या नहीं करता है। देखिए इसमें मतलब ए और बी को जोड़ना है। देखिए मतलब मिलान करना है। इमिग्रेशन फार्म भरना, इमिग्रेशन फार्म भरना। देखिए सटीक पर ध्यान देना, मतलब कोई फार्म भरेंगे लेकिन सटीक पर ध्यान देना। एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। और आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, सटीक पर ध्यान देना। और किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, इसलिए बात करना। तो ये चला जाएगा हमारा सटीकता पर ध्यान देना है, और ये दूसरा में है, और ये इसी का है प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें देखिए ए का दूसरा, और बी का तीसरा, और सी का दूसरा, नहीं सी का हमारा है पहला। देखिए किसमें है पहला, सी का। ये दोनों एक ही है। देखिए ये पहले में लगा सकते हैं, ऑप्शन देखिए दिए नहीं, ये तो पहले में लगा सकते हैं।
ए पहला में रहेगा, ए वाला रहेगा बी का तीसरा और आपात वाले में दूसरा में जाएगा और ये वाले इसमें चौथा रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधियाँ हैं? कविता वाचन, बी है कक्षा में नाटक करना और सी है वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना और डी है भाषा प्रतियोगिता का आयोजन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, कक्षा में नाटक करना। और नाटक करना भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधियाँ हैं। इनमें छात्र में भाषा कौशल की क्षमता का विकसित होना तथा उसमें सृजनात्मक गुणों में वृद्धि होना। 26 है, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन और प्रतिवेदन लेखन और डी है निबंध लेखन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अनौपचारिक लेखन। अनौपचारिक लेखन भाषा का उपयुक्त अभ्यास अब अनौपचारिक लेखन है। 27 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है अवधी है, नागपुरी है, बोडो है और राजस्थानी है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बोडो। बोडो जो है बोडो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल है। ये 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को शामिल किया गया है। इस प्रकार वर्तमान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। 28 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर किस भाषा के अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और सी है 8वीं अनुसूचित में शामिल की गई भाषा और डी है अंग्रेजी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मातृभाषा। 30 है, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? लेक्चरर विधि, आगमन विधि, निर्देशन विधि और वार्तालाप विधि। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, आगमन विधि। और 30 है, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव और भौतिक अनुक्रिया, सी है वाह और डी है अंतर्जात। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। देखिए हमारा 15 क्वेश्चन हो गया, तो 15 क्वेश्चन और करवाएंगे। इसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लिए हैं ताकि जल्दी से हम करवा सकें। देखिए इसमें दिया है, नीचे दिए गए 1 से 15 प्रश्न है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए ये भी पेडागोजी का प्रश्न है। देखिए पहला है इसमें यानी 16 नंबर है, प्राथमिक स्तर बच्चों के लिखने का कौशल का सीमा तक हो सकता है। सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानियाँ लिख सकें और सी है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें और डी है मानक वर्तनी के लिए लिख सकें। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। देखिए प्राथमिक स्तर बच्चों के लिखने के कौशल इस सीमा तक हो कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। लेखन कौशल बच्चों द्वारा अपने मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखने की क्षमता से संबंधित है। इसका संबंध सिर्फ सुंदर अक्षर और मानक वर्तनी से ही नहीं बल्कि अपने मौलिक विचारों
को लिखित रूप से देने से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और दूसरा है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, और बी है व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, और सी है कहीं या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, और डी है कही या लिखी गई बात को शब्दांश कह और लिख सकें। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की शिक्षण करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन ए है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और बी है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचना, और सी है हिंदी भाषा का सौंदर्य और अचलिकता, और डी है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, हिंदी भाषा का सौंदर्य और अचालिकता। चौथा है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा पाठ्यपुस्तक किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। कहानी, नाटक, डायरी और निबंध। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कहानी। और पांचवा है, पढ़ने और प्रारंभ से पहले हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अक्षर, शब्द, वाक्य या अर्थ है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थ है। सोलह नंबर है, नहीं छठवां है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, मतलब हमें निगेटिव इसमें ढूंढना। देखिए पहला है, यह एक सहज प्रक्रिया है, बी है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और सी है बच्चों भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, और डी है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी हमारे निगेटिव, और बाकी ये तीनों पॉजिटिव हैं। देखिए नियम बनाना एक निगेटिव शब्द है। सातवां है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, डी है अर्थ की अभिव्यक्ति। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, अर्थ की अभिव्यक्ति। आठवां है, वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। व्यवहारवादी, समाज एवं संस्कृति, व्यवहार, संस्कृति और संज्ञानवादी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, समाज संस्कृति। देखिए नौवां है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों को घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन ए है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, और बी है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, और सी है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, और डी है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। 10वां है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। झूरी के कितने बैल हैं, और झूरी के बैलों के नाम बताइए, और सी है गायक कैसा व्यक्ति था, और हीरा समझदार था या मोती क्यों। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे बच्चों से अगर प्रश्न पूछेंगे तो वो कई तरीके से बताएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ए है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, और बी है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, और सी है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों को मदद करना, और डी है भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रभावी भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग से संबंधित बच्चों को मदद करना। तो ये हमारा भाषा प्रयोग एक पॉजिटिव शब्द है। देखिए यहाँ भी दिए, लेकिन इसके आगे देखिए आकलन करना, त्रुटियों का आकलन करना, इसलिए हमारा एक गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 है, तीसरी कक्षा में मोहित अक्सर पढ़ने समय शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, आप उसे पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता। बी है, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। और सी है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। और डी है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। 13 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, हमें निगेटिव ढूंढना है। देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक और भाषा का आकलन। सी है, भाषा शिक्षण की पद्धति और भाषा परिवेश। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें भाषा की पाठ्यपुस्तक जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। 14 है, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह भारतीय भाषाओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को की दृष्टि से देखें, जटिलताओं और साहित्यिक। ऑप्शन बी है, विषमताओं सराहना। और सी है, विविधता सराहना। और सी है, सराहना और विविधता। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, विविधता और सराहना। 15 है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? तो बच्चों को कहेंगे कि वे सुनी हुई कविताओं को शब्दांश सुने। और बी है, बच्चों से कविता तथा आधारित प्रश्न पूछेंगे। और सी है, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। और डी है, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कहानी सुनाए। तो इसलिए हमारा लगभग 30 क्वेश्चन हो गया है। आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितना स्कोर गया है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। आप लोग सभी लोग आप सफल होंगे, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। आप लोग मन से पढ़िएगा। और आप लोग वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।